तर्जनी उंगली अर्थात इन जो आगे की सबसे अंगूठे के पास वाली जो उंगली है ये तर्जनी उंगली कहलाती है। इन दोनों उंगलियों से कान का ये भारी हिस्सा दबाएं और योग करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी अर्थात कुछ समय तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। जब आप तर्जनी उंगली द्वारा दोनों कानों को दबाओगे तो इससे अग्नि प्रेरित आपको शब्द सुनाई देगा। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है। अर्थात शाम को जो खाया हुआ भोजन है वो एक क्षण में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। चाहे कितना भी आदमी रोगों से ग्रस्त हो, गंभीर से गंभीर रोग भी इससे शीघ्र नाश हो जाते हैं। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान शिव के द्वारा बताया गया योग है और इस योग को भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था, क्योंकि माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए 3000 साल तप किया था और जब शिव से माँ पार्वती का विवाह हो गया था तो शिव तो योगी थे, वो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ पार्वती के तप को देख के उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने माँ पार्वती को देखा तो उनका शरीर जर्जर अर्थात हड्डियां हो गई थी। तब भगवान शिव ने उनको बोला कि तुझे विवाह करने की क्या जरूरत थी, विवाह करने लायक तो तेरा शरीर ही है ही नहीं, क्योंकि विवाह के लिए सुंदर और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। जब माँ पार्वती ने कहा यह हालत तो आपको प्राप्त करने के लिए जो मैंने तप किया इस कारण हो गई, तब शिव ने माँ पार्वती को ये योग बताया था कि तुम उसी अवस्था में इस योग द्वारा वापस पहुंच जाओगी और खूबसूरत जैसी थी वैसी तुम हो जाओगी। तो जो इस योग को करता है यह संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला योग है। तर्जनी उंगली से कानों के भारी इसको दबाना है और 2 क्षण तक एक ही समय दिन में रात्रि कालीन भोजन के पश्चात इसको करना है। अगर उंगली छूट जाए तो उसको वापस दोहराना नहीं है, वापस इसको नहीं करना, अगले दिन फिर करें। तर्जनी उंगली द्वारा ही करने से ये योग स्वयं आपको बता देगा। इससे आपको शब्द ब्रह्म अर्थात ओमकार का शब्द सुनाई देगा।